हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हमारे पास है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है? फाइंड ए बी एंड एन। ए बी और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन गिवन है ये, इफ़ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन की फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखी है 729, 7290 एंड 30375 रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है? जो एक्सपेंशन है हमारे पास वो है a प्लस बी की पावर n। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन वो क्या है? 729। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताइए, हमारे पास जो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? टी आर प्लस वन विच इज़ इक्वल्स टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। मीन्स यहाँ पे जो टर्म होती है, यानी कि यहाँ आर प्लस वन है तो आर की वैल्यू उस टर्म से एक कम होती है। ठीक है, यही होगा। अगर यहाँ सेकंड टर्म है तो आर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? वन होगी। यहाँ पे थर्ड टर्म है तो आर की वैल्यू क्या होगी? टू होगी। कहने का मतलब यही है कि जो भी टर्म होगी उससे आर की वैल्यू वन लेस होकर आएगी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है 729, तो टी वन यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि किसके इक्वल है? 729 के इक्वल है। तो फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए आर की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ फर्स्ट टर्म है तो आर की वैल्यू क्या होगी? वन लेस होगी इससे, तो वन माइनस वन यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। एन सी ज़ीरो, ए की पावर एन माइनस आर यानी कि एन माइनस ज़ीरो एन आ जाएगा, और बी की पावर आर यानी कि बी की पावर ज़ीरो क्या होता है स्टूडेंट्स? वन होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एन सी ज़ीरो ए की पावर एन विच इज़ इक्वल्स टू 729। इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या दे रखी है? जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स? 7290। ठीक है, अब देखिए तो सेकंड टर्म का मतलब T2 की वैल्यू, T2 है तो R की वैल्यू क्या लेंगे? इससे एक लेस लेंगे यानी कि R की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? वन होगी। तो एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन और बी की पावर वन यानी कि बी ही आ जाएगा, और जो कि किसके इक्वल है? सेकंड टर्म इसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 7290 के। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। जो गिवन है सिर्फ उसी का यूज़ करके चल रहे हैं हम। नेक्स्ट जो थर्ड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन है वो गिवन है, क्या है? 30375। इसका भी यूज़ करेंगे। इट मीन्स T3 की वैल्यू गिवन है तो T3 निकालने के लिए R की वैल्यू क्या होगी? वन लेस होगी यानी कि टू लेनी पड़ेगी हमें। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू और बी की पावर टू विच इज़ इक्वल्स टू, इसके इक्वल गिवन है 30375। इसको हम लेके चलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इनको थोड़ा सा और ओपन कर लीजिए। तो एन सी टू को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और इधर क्या है? ए की पावर एन माइनस टू और ये क्या है? बी की पावर टू। एन फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, क्या आ जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ठीक है, टू फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो टू इंटू वन यानी कि टू ही आ जाएगा, और एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू में ए की पावर एन माइनस टू और बी की पावर टू। एन माइनस टू फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ए की पावर एन माइनस टू और बी की पावर टू, और जो कि हमारे पास किसके इक्वल है? 30375 के। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, इसकी बजाय आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली थोड़ा सा इसको भी सोल्व कर सकते हैं हम। इसको T2 को यहीं सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए T2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? NC1 को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में वन फैक्टोरियल वन ही हो जाएगा इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ए की पावर n माइनस वन और इंटू में b। इसको क्या लिख सकती हूँ? n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल नीचे है,
ए की पावर n माइनस वन इंटू में b, n फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया स्टूडेंट्स n इंटू ए की पावर n माइनस वन इंटू में b, और जो किसकी इक्वल है 7290 के इक्वल। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर। इसको मान लेती हूँ मैं, इसकी बजाय इसको मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड है। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ इसको ओपन किया है, NC1 को NC2 को ओपन किया है। क्लियर है? आ जाइए अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देखिए हमें फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एन की वैल्यू। तो ऐसे तो हम इन इक्वेशन से निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनको डिवाइड कर दें। इक्वेशन नंबर 2 है उसको 1 से डिवाइड कर दें, 3 है उसको 2 से डिवाइड कर दें, फिर जो हमें निकालना है उस तक हम पहुंच सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये आई थी, 2 ये आई थी, 3 ये आई थी। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे 2/1 से, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, n ए की पावर n माइनस वन इंटू में b। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको डिवाइड करेंगे। NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 इंटू ए की पावर n, यानी कि यही बचेगा, इज इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करेंगे 7290 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या है 729, डिवाइड कर दीजिए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 पे, ठीक है। सिमिलरली देखिए इसको अगर हम करते हैं सोल्व, यहाँ साइड में करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, ये है ए की पावर n माइनस वन अपॉन में ए की पावर n है, इसको मैं ऊपर लेकर गई ए की पावर n को, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर n माइनस वन और इनटू में ए की पावर माइनस n हो जाएगा। अब देखिए बेस इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर n माइनस वन और माइनस n, n से n कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ए की पावर माइनस वन और ए की पावर माइनस वन को क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, 1/a ना, तो इट मीन्स ये वाला सोल्व करने के बाद ये किसकी इक्वल आ जाता है 1/a के, तो इसको हम एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n इंटू 1/a और इंटू में क्या है b, किसकी इक्वल आ गया 10 के, ठीक है। तो इसको लिख सकती हूँ NB/a विच इज़ इक्वल्स टू 10, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख सकती हूँ। क्लियर है? नाउ अब डिवाइड कर दीजिए किसको, इक्वेशन 3 को 2 से। नेक्स्ट स्टेप में हमें स्टूडेंट्स डिवाइड करना है किसको, डिवाइड इक्वेशन 3/2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये थी क्या, n इंटू n माइनस 1/2 इंटू ए की पावर n माइनस 2 और b का स्क्वायर, इसको हम डिवाइड करेंगे n ए की पावर n माइनस वन इंटू बी से, जो कि किसकी इक्वल होगा 30375 अपॉन में 7290। क्लियर है? तो इसको भी कैंसिल आउट कीजिए, देखिए n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरा ऊपर है ए की पावर n माइनस टू, नीचे है ए की पावर n माइनस वन, इसको भी डिवाइड करेंगे। ए की पावर n माइनस टू को अगर मैं ए की पावर n माइनस वन से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए ए की पावर n माइनस टू इंटू में ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ठीक है। ए की पावर n माइनस टू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर को ऐड कर दीजिए, माइनस साइन अंदर जाएगा, ये माइनस n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, n से n कैंसिल आउट हो गया, a की पावर माइनस वन बचा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/a। इट मीन्स इसके पहले इस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/a लिख सकती हूँ। करिए यहाँ पे ऊपर है n माइनस वन, a की पावर n माइनस टू डिवाइडेड बाई a की पावर n माइनस वन, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/a। b से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर b बचेगा, नीचे क्या है 2 है, ये 2 नीचे है, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगी, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30375 अपॉन में 7290 मल्टीप्लाई बाई 2। अब बात आती है राइट हैंड साइड को कैंसिल आउट करने की, तो पहले हम 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 3 2 4 पे जाएगा,
3 3 सा 9 एंड 0। फिर ये वाला भी 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 1 1 2 5। फिर 3 से कैंसिल आउट होता है स्टूडेंट्स, 3 8 सा 1 एंड 0। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 7 5 एंड 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, 2 4 सा 8 0 2 5 सा। अब इसको कर लीजिए सीधा 3 से, ये 3 पे जाएगा, ये 25 पे जाएगा। तो ये कैंसिल आउट करने के बाद आ गया स्टूडेंट्स n-1 b/a विच इज़ इक्वल्स टू 25/3। ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, n/b/a माइनस में b/a विच इज़ इक्वल्स टू 25/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या थी, n/b/a किसके इक्वल था, 10 के इक्वल था। तो यहाँ मैं n/b/a की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो यूज़ करना है हमें इक्वेशन नंबर 4 का। इक्वेशन 4 को यूज़ करो तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस b/a विच इज़ इक्वल्स टू 25/3। ठीक है, माइनस b/a को यहीं रखती हूँ और ये हो जाएगा 25/3 और माइनस में 10, एलसीएम ले लेंगे। तो इसे आगे सोल्व मैं यहीं करती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए मेरे पास आ गया माइनस b/a विच इज़ इक्वल्स टू 25/3 माइनस में 10/1। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा, तो 25 माइनस में ये हो जाएगा 30 विच इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस का 5/3 आ गया। ठीक है, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b/a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5/3। अब ये जो b/a की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। अगर मैं यहाँ b/a की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पुट इन 4, क्या है 4, n/b/a विच इज़ इक्वल्स टू 10 के इक्वल है। तो ये b/a की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं यहाँ, 5/3 विच इज़ इक्वल्स टू 10। तो n को यहीं रखो, 5/3 उस साइड जाके 3/5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो n की वैल्यू तो आ गई स्टूडेंट्स क्या, 6 आ गई मेरे पास। क्लियर है, निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, n की वैल्यू तो आ गई 6। अब हमें इसका यूज़ करके a और b की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास NC0 a की पावर n इज इक्वल टू 729 के इक्वल है। ठीक है, NC0 को सोल्व करेंगे 1 के इक्वल आएगा, a की पावर n इज इक्वल टू 729। नाउ a की पावर n की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, 6 के इक्वल आई है, अभी निकाल कर आई है, विच इज़ इक्वल्स टू 729 है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 3 की पावर 6 लिख सकती हूँ ना, 3 की पावर 6 ही तो 729 होता है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। हुआ क्लियर, a की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी आ गई। तो क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करूँ। अब यूज़ करेंगे इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, n/b/a इज इक्वल टू 10 के इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स, n की वैल्यू मेरे पास 6 आई थी, b की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो विच इज इक्वल्स टू 10। तो b को यहीं रखिए और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, यानी कि b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 5। हमारे पास a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू 6 आई थी, यही हमें फाइंड आउट करना था। सो आई होप आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।